पावर ऑफ इंडिया न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। आपका चैनल आपकी आवाज पावर ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे पूजनीय संत, एक ऐसे महान संत भारत के, जिनको आसाराम बापू कहते हैं। दोस्तों, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पूजनीय आसाराम बापू जी को जेल के अंदर डाल दिया गया। दोस्तों, बताना चाहूंगा, एक हमारे देश का इकलौता एक ऐसा महान संत जिसने अपने हिंदुत्व का झंडा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में फहराया और देश के अंदर वो क्रांति लाई अपने समय पर, जब हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा आक्रांताओं ने धर्मांतरण का रेस लगी हुई थी। उस समय पर पूजनीय बापू जी ने अकेले मोर्चा संभाला और सबसे ज्यादा घर वापसी की अगर योगदान दिया जाए तो हमारे बापू जी को जाता है। एक ऐसे संत को जिसको भारत सरकार ने, यानी भारत की राजनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत उनको शिकार बनाया और उनको जेल की हवा सुनाई। दोस्तों, बताना चाहूंगा, जहां हमारे संतों को सम्मान मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए, वहां पर हमारे देश के अंदर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको जेल की हवा खिलाई गई और उनके ऊपर एक ऐसे घिनौने टिप्पणी की गई और उनके ऊपर आक्षेप लगाए गए, बलात्कारी बताया गया। यानी हमारे एक महान संत को बलात्कारी बताकर उसको जेल की हवा खिला दी गई। और हमारे हिंदू, सोते हुए हिंदुओं ने एक बार भी अपने बापूजी के लिए नहीं सोचा तो आज 11 साल हो गए। दोस्तों, बताना चाहूंगा, जेल के अंदर माननीय पूजनीय बापूजी जो हमारे एक संत हैं, उनको इतनी पीड़ा सहनी पड़ रही है जितनी कि एक कसाब और एक आतंकवादी लोग जो हमारे मुंबई के ऊपर हमला किया था और उनको ऐसी फैसिलिटी दी जा रही थी हमारे देश के अंदर, और हमारे बापूजी जो एक धर्म प्रचारक थे, एक धर्म रक्षक थे, एक धर्म गुरु को इतना इस भारत के अंदर, ये कहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर या किसी इजराइल के अंदर या किसी दूसरे देश के अंदर अगर होते या इराक के अंदर होते तो सहन कर लेता। हमारे संत को हमारे भारत के अंदर इतना प्रताड़ित किया गया, इतना झेलना पड़ा, इतना सहना पड़ रहा है कि वो आज उनकी गंभीर हालत है। और दोस्तों, बताना चाहूंगा कि पूजनीय आसाराम बापू जी के ऊपर कोई भी जो भी आक्षेप लगाए गए थे वो सब कोई भी साबित नहीं हुआ है। यानी कि साफ साफ जिस आक्षेप के तहत हमारे बापूजी को अंदर किया गया था वो सब झूठ है और वो निर्दोष हैं। सरकार से विनती करूंगा, जल्दी से जल्दी माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जो भी हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, आप जल्द से जल्द हमारे इस संत को जेल से बाहर करें, रिहा करें। और देखिए, ये आवाज यहाँ पर ही नहीं, पूरे देश के अंदर जब लोगों को मालूम पड़ा, जब जागे, तब इन लोगों ने आवाज उठाना चालू किया है। देखिए, ये देखिए, भोपाल से और पूरे भारत से आवाज उठाई जा रही है और हमारे माननीय पूजनीय बापूराम जो बापू जी हैं, उनके लिए आवाज पूरे देश के अंदर उठाई जा रही है और उनको रिहाई की आवाज उठाते हुए हमारे भक्तगण लोग, जो हमारे हिंदू समुदाय के लोग हैं, वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। भोपाल की ये देखिए कुछ तस्वीरें हैं जहां पर माननीय बापूजी के लिए एक पद यात्रा निकाली गई है। उसके लिए देश के अंदर आक्रोश है अब कि हमारे बापूजी निर्दोष हैं और हमारे बापूजी को षड्यंत्र के तहत, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अंदर डाला गया था। जब जागे तब सही। ये देखिए, 11 साल के बाद आज हमारे देश की जनता और हमारे देश के जो धर्मगुरु हैं उन लोगों ने आवाज उठाना चालू किया और उसके लिए भोपाल में जोर से आवाज उठाई गई। इसी के साथ दोस्तों, जल्द मिलता हूं अगले वीडियो में। आपका चैनल आपकी आवाज पावर ऑफ इंडिया, ऐसी आवाजें हम उठाते रहेंगे हमारे संतों के लिए।